हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये क्लास स्पेशली सीबीएसई के क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आई होप आपको मेरा ये क्लास इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पसंद आएगा। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ। तो ये कोटेशन हमें लैपलेस भाई साहब ने दिया था। ये कोटेशन कहता है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट कॉमन सेंस रिड्यूस टू कैलकुलेशन। मतलब आप अपने आसपास जो अपनी दिनचर्या में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी उससे कुछ हटके नहीं है, बट उसी चीज को आपको समझने में एक बेहतर टूल है। तो ये कैसे काम करता है, क्या है, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में जानेंगे। ओके, सो अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्मल डेफिनेशन में। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो ये डेफिनेशन कहता है, a probability is a number that tells us the chances that a particular event will occur. Probabilities can be expressed as percentage from 0 to 100 or as range from 0 to 1. In simple terms, probability हमें ये बताती है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस है। आइदर हम उसको 0 से 100% के फॉर्म में डिनोट करते हैं, या तो उसे 0 से 1 के रेंज के फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक और फॉर्मल डेफिनेशन जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसको आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अभी फिलहाल मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको सिखाऊंगा, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, जिसको हम एज एन इवेंट डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो नाउ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? ये कहता है कि probability of an event is the number of trials in which the event has happened divided by the total number of trials. इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक डाइस है, राइट? आपके पास एक डाइस है। अब आपको पता है डाइस में 6 फेसेस, 6 नंबर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, पीछे में 4 5 6 है। अब आपसे कोई पूछेगा कि यार बताओ मुझे कि इस डाइस में 1 आने का कितना चांसेस है। तो आप बोलोगे कि अ, मेरे पास टोटल कितने फेसेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है, और मेरे पास 1 आने का कितना फेस है, मतलब 1 यहाँ पे कितने फेसेस में लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक फेस में लिखा हुआ है। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले, तो प्रोबेबिलिटी की नंबर 1 आएगा जब हम कोई डाई को फेंकेंगे, उसका आंसर होगा 1/6। इसी को हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको और काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में बने रहिए। साथ के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्रोबेबिलिटी को बेटर हमें समझने में हेल्प करेंगी। तो पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो हमें डिफरेंस जानना है वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सपोज आप के पास एक कॉइन है, ठीक है, आपके पास एक कॉइन है। आपने उसको 10 बार फेंका, आपने उसको 10 बार फेंका। उसमें से सपोज आपको 3 बार हेड्स आया, ठीक है, और बाकी 7 बार आपको टेल्स आया, राइट? तो ये हेड्स आपको 3 बार आया, ये टेल्स आपको 7 बार आया। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि मुझे 10 बार में कितने बार हेड्स आए, तो 3। तो इसका अकरेंस का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे था 3/10, क्योंकि टोटल हमने 10 बार फेंका था। तो हेड्स का ये 3/10 था, टेल्स का ये 7/10 था। ठीक है, बट इन रियलिटी जो ये है और जो थ्योरेटिकली होता, उन दोनों में डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकली आपको पता है कि एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो एक कॉइन का एक साइड हेड्स होता है और एक कॉइन का एक साइड टेल्स होता है। तो अगर ये कॉइन अनबायस्ड नहीं है, अनबायस्ड से मेरा क्या मतलब है, मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर ये कोई खोटा सिक्का नहीं है, मतलब इसमें कोई डैमेज नहीं, किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो एक साइड आपका हेड्स रहेगा, एक साइड आपका टेल्स रहेगा। और ये श्योर शॉट है कि दोनों में से ही कोई एक आएगा, और दोनों के आने का चांसेस इक्वल है। मतलब हमारे पास 50% चांसेस है कि हेड्स आएगा और 50% चांसेस है कि टेल्स आएगा। तो ये
थ्योरेटिकली तो होता है कि मतलब हमें हेड्स और टेल्स का इक्वली होता है, बट ये एक्सपेरिमेंटली अगर आप करोगे तो जरूरी नहीं कि सपोज आपने 10 बार किया तो ये इक्वल है। बट कुछ सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ये सेम एक्सपेरिमेंट को 1000 बार रिपीट किया। फिर एक साइंटिस्ट था, उसने इसको 5000 बार रिपीट किया। फिर एक साइंटिस्ट था, उसने इसको 10,000 बार रिपीट किया। और इतने बार रिपीट करने के बाद उनको पता चला कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स था दैट वाज वेरी क्लोज टू 50%। मतलब अगर आप 1000 बार फेंक रहे हो, दैट वाज अराउंड सपोज 52%, 53% और मे बी 47, 48%। और जितना उन्होंने अकरेंसेस फेंकने का बढ़ाया, उतना ये परसेंटेज क्लोज टू 50 जाने लगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो थ्योरेटिकल डेटा है वो 50% जो है, आप जितने ज्यादा बार कॉइन को फेंकोगे, आपका रिजल्ट उतना ही इसके करीब जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में यूज किया गया था, और इसका काम क्या है प्रोबेबिलिटी में। तो हम जब भी प्रोबेबिलिटी में कोई कॉइन को रेफर कर रहे हैं, किसी भी डाई को रेफर कर रहे हैं, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है कि हमने उस कॉइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, जिसका मतलब है कि कॉइन का जो दोनों साइड्स है, उन दोनों साइड्स का जो फीचर्स है वो बिल्कुल सिमिलर है। हो सकता है उनका डिजाइन डिफरेंट हो, इसका डिजाइन अलग हो, इसका डिजाइन अलग हो, बट दोनों का आने का चांसेस बिल्कुल सेम है। सपोज यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो हेड्स आने का चांसेस 50% एंड टेल्स आने का चांसेस 50%। मतलब दोनों में से कोई भी एक आएगा, इसका चांसेस 50% है, इसका चांसेस 50% है, राइट। तो ये होता है। और हम प्रोबेबिलिटी में जब अनबायस्ड बोलते हैं तो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा जो कॉइन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अगर आप इस कॉइन को टैम्पर करोगे तो हो सकता है कि आपका हेड्स आने का चांसेस चेंज हो जाए, टेल्स आने का चांसेस चेंज हो जाए। सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कॉइन था मेरा, राइट। ये मैंने उसका एक ये कॉइन ऐसा रखा हुआ है। मैंने सपोज उसके ऊपर एक ऐसा करके सेमी सर्कल बॉल चिपका दिया, राइट। तो आपको लगता है कि ये फेस कभी भी आएगा, जब भी आप इसको टॉस करोगे तो आपका ये फेस आएगा, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कॉइन है, दिस हैज बिकम एन बायस्ड कॉइन, राइट। दिस इज अ बायस्ड कॉइन, मतलब इसके साथ हमने छेड़छाड़ किया है। और हम इस तरीके कॉइन को प्रोबेबिलिटी में जनरली रेफर नहीं करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक फेयर कॉइन है। ओके, सो इस स्लाइड के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स में। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी को आप किस तरीके से एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए। ओके, सो एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन ये कहता है कि एक बैग के अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। तीनों का साइज सेम है। अब एक गर्ल है कृतिका, शी टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसने बिना देखे बॉल को निकाला। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने एक येलो बॉल निकाला, या फिर उसने एक रेड निकाला, या फिर उसने एक ब्लू निकाला। सो सपोज हमारे पास एक बैग है, हमने क्या किया, एक बैग लिया, राइट। और वो ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है। सो कृतिका नहीं देख सकती कि उस बैग में क्या है। अब हमने यहाँ पे रखा एक रेड बॉल, हमने यहाँ पे रखा एक ब्लू बॉल, और हमने यहाँ पे रखा येलो बॉल। ये हम देख सकते हैं बट कृतिका नहीं देख सकती है। अब सपोज उसने यहाँ से हाथ डाला अपना, ठीक है, और उसने इस चीज को, किसी एक बॉल को उठाया, राइट। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टुक आउट ए येलो बॉल। फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ पे आप हमारे पास येलो बॉल कितना है, तो हमारे पास येलो बॉल तो एक ही था। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, इस बैग के अंदर कितने टोटल बॉल्स, यहाँ पे तो 3 बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/3, ठीक है। सिमिलरली रेड बॉल के साथ भी हमारे पास टोटल 3 बॉल्स थे, 3 बॉल्स में से रेड कितना है, एक है। अब ब्लू में आ जाते हैं तो टोटल कितने बॉल्स है, 3, ब्लू बॉल कितना था, एक। सो इन तीनों का जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये तीनों सेम साइज के थे
और इनके साथ कोई टैंपरिंग नहीं किया गया था, कोई किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट करेंगे, अगर आप इन तीनों के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है। ये आपने ऐड किया तो ये आपको टोटल 1 मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है वो कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो दिस विल बी सुपर फन। आप अगर कार्ड गेम्स आपने खेला होगा तो आपको पता होगा पहले से, अगर आपको नहीं भी पता है तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एक डेक ऑफ कार्ड जो प्लेइंग कार्ड्स हम खेलते हैं उसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं और क्या नंबरिंग्स होती है उनकी, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपने एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देखा होगा, हम सभी के घर पे प्लेइंग कार्ड्स रहता है खेलने के लिए। तो इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें इनको चार अलग अलग सूट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब चार अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं, और अगर चार तरीके के कार्ड्स है तो एक तरीके का 13 कार्ड्स होगा। सो दैट मीन्स 13 into 4 इज 52 कार्ड्स, राइट। अब कौन चार तरीके होते हैं, सबसे पहला होता है स्पेड्स, दूसरा होता है हार्ट्स, तीसरा होता है डायमंड्स, चौथा होता है क्लब। इसको अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये आपका काला पान होता है, ये आपका लाल पान होता है, ये आपका ईटा होता है और ये आपका चीड़ी होता है, अगर आपको ये हिंदी में समझ में आता है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो क्लब है और स्पेड्स है ये दोनों ब्लैक कलर का है, और हार्ट और डायमंड जो है ये दोनों रेड कलर के हैं, राइट। अब इनका नंबरिंग कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले वन आता है, वन को हम लोग लिखते हैं वन, एक्चुअली इसमें नहीं होता है, इसमें हम टू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फोर आएगा, ऐसे करता करता 10 आएगा हमारे पास। सो ये आपका हो गया 9 कार्ड्स। 10 के बाद हमारे पास आता है जैक, जैक के बाद आता है क्वीन, क्वीन के बाद आता है किंग, और सबसे ऊपर जो रैंक आता है उस वो है एस। सो यहाँ पे हायर से लोअर रैंकिंग के तरीके से आपको बताया गया है। सबसे ऊपर एस आता है, फिर किंग क्वीन जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। और जो किंग क्वीन एंड जैक होते हैं उनको हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है नंबर्स नहीं होते, इसमें इन कैरेक्टर्स के फेसेस बने हुए होते हैं। तो अभी हम जस्ट हमने डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में पढ़ा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं आपने जो मैंने समझाया उससे कितना सीखा। सो हमारे पास एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स है। वेल शफल्ड का मतलब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया और हमें पहले से नहीं पता कि कौन सा कार्ड आने वाला है, राइट। अब हमने उससे एक कार्ड निकाला, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, राइट। तो आपने देखा कि टोटल 52 कार्ड्स है, चार सूट्स के हैं, और हर सूट में 13 कार्ड्स है, राइट। तो ये 13 कार्ड्स इंटू चार सूट्स, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास एस, आपके पास चार सूट्स है, हर सूट में आपके पास एक एस होगा, राइट। 13 डिफरेंट कार्ड्स है आपके पास, तो 13 में से एक एस होगा। तो सपोज आपके पास स्पेड है, आपके पास डायमंड है, आपके पास हार्ट है, आपके पास क्लब्स है, राइट। तो स्पेड में एक एस होगा, डायमंड में एक एस होगा, हार्ट में एक एस होगा, और क्लब में एक एस होगा। और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने थे, 52। तो हमारे पास एस टोटल कितना जमा हो गया यहाँ पे, चार सूट्स में चार एस। सो द क्वेश्चन दैट is asking is the is to calculate the probability that the card will be an ace. हमने पढ़ा है probability of an event E is equal to what is the total number of occurrences, total number of cards हमारे पास कितने हैं, 52 cards है, ठीक है। और total number of aces हमारे पास कितने हैं, 4। अब अगर इसको हम simplify कर लेते हैं तो ये आएगा 1/13। So the probability that the card is an ace is 1/13. The probability that the card is not an ace, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या होगा। सो अगर हमारे पास 52 कार्ड्स में से 4 एसेस है तो बचे कितने कार्ड्स, और हमें पता है कि बाकी कार्ड्स तो एस नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो हम करेंगे 52 - 4, दैट इज 48। नाउ
The part B of this question, again we will apply the same formula. Probability of event E is equals to total हमारे पास कितने कार्ड्स है 52 और हमारे पास कितने अदर कार्ड्स है अपार्ट फ्रॉम एस, वो हमने यहाँ पे देखा 48, तो हमने ये लिखा 48, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आया 12 और ये आया 13, सो दिस इज 12/13। यहाँ पे भी आप एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी नोट करोगे कि probability that the card is an ace is 1/13, that it is not an ace is 12/13। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारे एग्जांपल से हमें ये कंक्लूजन निकल के आता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो डाइस के एग्जांपल में देखा था कि सपोज हमारे पास डाइस में 6 फेसेस है, राइट? हम सभी के पास डाइस रहता है घर में, सो देयर इज 1 2 3 और पीछे 4 5 6 है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी सपोज हम अगर चेक कर रहे हैं कि ये 1 का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना है? हमने देखा टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, हमारे पास सिर्फ 1 फेसेस है, तो आउट ऑफ 6 फेसेस हमारे पास 1 फेस है जिसमें 1 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमारे पास कितना फेसेस जिसमें 1 नहीं है? हमारे पास 5 फेसेस है, टोटल फेसेस कितने हैं? 6। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा। इस 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब होता है 100%। परसेंट का मतलब होता है 100% इज इक्वल्स टू परसेंट, दैट इज डिवाइडेड बाई 100। सो अगर आप 100 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, राइट? नाउ दिस 1 कोरिस्पॉन्ड्स टू द फैक्ट कि हमें, अगर हमने एक डाई रोल किया तो ये गारंटीड है कि या तो हमें 1 मिलेगा या तो हमें 1 नहीं मिलेगा। 1 नहीं मिलेगा में हमारा सारे केसेस आ जाते हैं 2 3 4 5 6। सो ये, अगर आपका कॉइन, आपका एक जो डाई है वो अनबायस्ड है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी उसमें किसी एक फेस का आने का और प्रोबेबिलिटी उसमें बाकी फेसेस के आने का, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। हमने जो पिछली स्लाइड में सीखा उसको अप्लाई करके हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। हमें पहले से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये हमें पता है, इज इक्वल टू 1। दैट ऑल्सो मीन्स 1 इज इक्वल टू 100%, राइट? अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है देयर आर टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा हु आर प्लेइंग इन टेनिस मैच। दो प्लेयर्स है, संगीता और रेशमा, एक मैच खेल रही है। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। हमें ये पता है कि संगीता का जीतने का जो चांसेस है दैट इज 0.62। अब अगर आप 0.62 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 62%, राइट? और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विंस द मैच, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट संगीता विंस द मैच इज इक्वल्स टू 62%, जिसको हमने 0.62 लिखा है, राइट? तो और हमें ऊपर ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग द मैच इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल जाएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट संगीता इज इक्वल टू 1। इसका हमने वैल्यू डाल दिया 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट संगीता इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट संगीता इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62, दैट इज 0.38। अब ये हमें पता चला कि संगीता के जीतने के चांसेस जो थे वो 0.62 थे, उनके हारने के चांसेस जो है वो 0.38 है। अब मुझे ये बताइए, अगर दो प्लेयर कोई मैच खेल रहा है और अगर एक प्लेयर हार जाता है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। तो अगर हमने ये पता किया कि संगीता के हारने के चांसेस 0.38 है, इसका मतलब हो गया कि रेशमा के जीतने के चांसेस भी 0.38 है। और यही तो हमने देखा था कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विंस द मैच, संगीता हारेगी रेशमा जीतेगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट संगीता लूजेस द मैच,
दैट मीन्स रेशमा विंस द मैच इज 0.38। अब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आप बोलोगे तो ये हो जाएगा 0.38, परसेंटेज के टर्म्स में बोलोगे तो देर आर 38% चांसेस कि रेशमा मैच जीतेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में। अब हम आ जाते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल में। अभी तक हमने सिर्फ एक डाई थ्रो किया था, एक कॉइन टॉस किया था, राइट। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम एक साथ दो डाई को थ्रो करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं जब हम दो डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे प्रोबेबिलिटीज कैसे डिफाइन होता है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स आते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि अगर हम दो डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो इस स्लाइड में आपके पास यहाँ पे ये जो रेड डाई है, ये सपोज आपका पहला डाई है, ये ग्रीन डाई है, आपका दूसरा डाई है। तो अगर आप एक रेड डाई और ग्रीन डाई थ्रो करते हो तो आपके पास रेड डाई में 6 केसेस है, ग्रीन डाई में भी 6 केसेस है, राइट। यहाँ पे आपको 6 केसेस है और यहाँ पे भी आपको 6 केसेस, आइदर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा। और इन दोनों को फेंकने पे आपके पास टोटल 6 into 6 दैट इज 36 केसेस बनते हैं, राइट। तो ये 36 केसेस बनते हैं। और ये बेसिकली बहुत सिंपल टर्म्स में आपको दिखाया हुआ है कि सपोज आपका रेड डाई में 1 आया, ग्रीन डाई में 1 आया, या फिर रेड डाई में 1, ग्रीन डाई में 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6। सपोज आपके रेड डाई में 2 आया तो ग्रीन में 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली आपका सारा पॉसिबिलिटीज को लिस्ट किया है। दैट मीन्स कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। सो दिस इज द total number of occurrences, right। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस हमारे पास कितना है, 36। अब क्वेश्चन हमें जैसे पूछेगा, सपोज एक कोई क्राइटेरिया देगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन नंबर विल कम अप। सपोज अगर हम दोनों डाई के नंबर को ऐड करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल कम अप। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है कि अगर डाई 1 में भी 1 आएगा और डाई 2 में भी 1 आएगा तो ही सिर्फ ये सम 2 आ सकता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, आने के चांसेस कितना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हमारे पास एक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 36 है। इसको हम और बेटर तरीके से सीखेंगे एग्जाम्पल से। पहले हम इसको थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर हम ये डाई का जो केसेस है, ये 36 केसेस है, इसको सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम ऐसे डायग्राम तो बनाएंगे नहीं। तो देखते हैं वो पहले। ओके, सो हमने जो डाई का डायग्राम था उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखा। हमने डाई को ड्रॉ करने की जगह पे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है। तो सपोज ये डाई नंबर 1 है और ये डाई नंबर 2 है। तो डाई नंबर 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो था 1 2 3 4 5 6, ये हमने इधर लिखा है। डाई नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 हमने इधर लिखा है। अब अगर हम डाई दोनों एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 6 into 6 36 केसेस होंगे, राइट, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। तो 36 केसेस जो होंगी उसको हमने न्यूमेरिकली लिख दिया है कि अगर किसी एक डाई में 1 आता है तो दूसरे डाई में हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर किसी एक डाई में 2 आया तो दूसरे डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास 36 केसेस होंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे इस थ्योरी को और भी क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज 2 डाई आर थ्रोन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मान लो बच्चों, हमने एक साथ दो डाई फेंका, उसका जो आउटकम्स था हमने पिछले स्लाइड में देखा वो कैसे होता है, देयर आर टोटल 36 आउटकम्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पूछ रहा है कि राइट डाउन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल में हमें एक साइड में 1 2 3 4 5 6 डाई नंबर 1 का लिखना है, दूसरे साइड में हमें डाई नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 लिखना है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे जो कॉलम है, राइट, यहाँ पे ये दिस विल बी 1 का 1, सिमिलरली ये 2 का 2, ये 2 का 3, ये 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, सेम वे जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। तो ये आप पूरा एक टेबल बना सकते हो, राइट। और ये टेबल जो आप है पिछले स्लाइड में देख सकते हो। सिमिलरली आपका 36 केसेस जो है वो लिस्ट हो जाएगा। और ये वाला आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ दैट डाई इज 8। तो सपोज हमारे पास दो डाई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है,
और हमसे ये सवाल में पूछ रहा है कि ये इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाई का जब हम फेसेस का नंबर को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास 4 और 4 आए तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 आए तो भी 8 हो जाएगा, 3 और 5 आए तो भी 8 हो जाएगा। बट ऐसे हम रैंडमली गेस नहीं कर सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी की हेल्प से इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कि हम दो डाई का फेसेस का वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक ग्राफिक के जरिए शो करूंगा कि इसको निकालने का कितना आसान तरीका है। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैंने वो सेम टेबल फिर से बनाया है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। मेरे पास एक डाई का जो फेस वैल्यूज है वो इधर लिखा हुआ है और दूसरे डाई का जो फेस वैल्यूज है वो इधर लिखा हुआ है। टोटल हमारे पास 6 इंटू 6 36 केसेस है। तो ये इन 36 केसेस को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे एक मजेदार पैटर्न आप नोट करोगे कि अगर मैं स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, राइट, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसका सम 2 होगा। मैं अगर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो नंबर है इसका सम भी 3 होगा, इसका सम भी 3 होगा। अब इंटरेस्टिंग देखिएगा, यहाँ पे मैं एक और स्लैंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका सम भी 4 होगा, इसका सम भी 4 होगा, इसका सम भी 4 होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इन सारे नंबर्स का सम 5 होगा, इन सारे नंबर्स का सम 6 होगा, राइट, और इन सारे नंबर्स का सम 7 होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी सम ऑफ द वैल्यूज ऑन टू फेसेस इज 8, ठीक है। तो हमारे पास टोटल केसेस है दैट इज 36। अब हमें सिर्फ पता करना है कि हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं। तो अगर आपको चेक करना है सम 8, तो इस स्लैंटिंग लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया। 6 और 2 8 बनाता है, 5 और 3 8 बनाता है, 4 और 4 8 बनाता है, 3 और 5 8 बनाता है और 2 और 6 8 बनाता है। तो हमारे पास टोटल 5 केसेस है जिसमें आपका जो आउटकम है वो 8 आएगा। तो यहाँ पे आप आराम से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 5 बैठा सकते हो। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सपोज वी थ्रो टू डाई टुगेदर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो सम है वो 8 आएगा। तो उसका आंसर है total number of outcomes is 36, number of favorable outcomes is 5, so the answer is 5 by 36। ये सिंप्लीफाई और होगा नहीं, तो आप आराम से इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। वेल बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर। बाय।